हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय पौराणिक कहानियों में भूतों के मुकाबले डायन और चुड़ैलों का जिक्र ज़्यादा क्यों मिलता है? अगर नहीं सोचा तो फिल्म बुलबुल देखने के बाद आपके सामने ये तस्वीर साफ हो जाएगी। बुलबुल की कहानी ब्रिटिश काल की कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1881 में शुरू होती है। महज 7-8 साल की बुलबुल की शादी उससे करीब 30 साल बड़े इंद्रनील ठाकुर से कर दी जाती है। शादी के बाद कहानी सीधा 20 साल आगे मूव कर जाती है, जब हवेली में उम्र में छोटी लेकिन ओहदे से बड़ी बुलबुल बड़े घरानों के तौर तरीके सीख रही है। अपने माँ बाबा की बगिया में आज़ाद उड़ने वाली बुलबुल अब बड़ी हवेली के पुरुष प्रधान दमनकारी माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करती नजर आती है। बड़े ठाकुर का छोटा भाई, जो कि बुलबुल का हम उम्र है, लंदन से वकालत कर लौटता है, जिसके बाद कहानी रफ्तार पकड़ती है और फिर इलाके में एक के बाद एक सिलसिलेवार हत्याएं होने लगती हैं। इलाके में एक चुड़ैल का खौफ है और लोगों को अंदेशा है कि यह हत्याएं वही चुड़ैल कर रही है। इससे पहले कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, ये फिल्म भूत प्रेतों से कहीं ज़्यादा भारतीय समाज में आदिकाल से हो रही महिलाओं के दमन की तस्वीर बयान करती है। समाज में उनका दोयम स्थान और रीति रिवाज के नाम पर पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकलने की उनकी अनवरत कोशिशों के नाम है ये फिल्म बुलबुल। शादी के समय छोटी सी बुलबुल अपनी माँ से पूछती है कि माँ, पैरों में बिछिया क्यों पहनते हैं? उसकी माँ कहती है कि पैर में एक नस होती है जिसके दबने से फिर लड़की काबू में रहती है, फिर वो उड़ नहीं सकती। एक और सीन में हवेली की छोटी बहू पाओली डैम बुलबुल को समझाते हुए कहती है कि तुम खामोश रहोगी, तुम्हें गहने मिलेंगे, सिल्क की साड़ियाँ मिलेंगी, चुप रहोगी, तुम्हें हवेली में नाम और इज्जत मिलेगी। चुप रहना। फिल्म में कई सारी परतें हैं जो बुलबुल के देवर और फिल्म के हीरो अविनाश तिवारी के लंदन से लौटने के बाद खुलने लगती हैं। फिल्म लगातार एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में शिफ्ट होती है, जिससे फिल्म में सस्पेंस बना रहता है। फिल्म का निर्देशन किया है अन्विता दत्ता ने। जाहिर है फिल्म में उन्होंने महिलाओं की ऐसी बारीक मनस्थिति को कैप्चर किया है जो किसी पुरुष निर्देशक के लिए मुश्किल होता। फिल्म की हीरोइन तृप्ति डिमरी ने अपने अभिनय में काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है। वो इससे पहले साल 2018 में आई लैला मजनू में नजर आई थी। बुलबुल में तृप्ति के किरदार में कई शेड्स हैं और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से अपनाया है। लैला मजनू में तृप्ति के को स्टार रहे अविनाश तिवारी का काम भी बढ़िया है। अपनी बाकी फिल्मों की तरह ही अभिनेता राहुल बोस इस फिल्म में इंद्रनील ठाकुर की भूमिका में रच बस गए हैं। फिल्म में बंगाली फिल्मों के अभिनेता परमव्रता चट्टोपाध्याय भी हैं, जो डॉक्टर के किरदार में छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमाटोग्राफी रहस्य और रोमांच को बढ़ाने में मदद करता है। फिल्म में लाल रंग का सिंबॉलिक इस्तेमाल बखूबी हुआ है। बुलबुल के पैरों में अलता से लेकर क्लाइमेक्स तक इस रंग का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। रात के लाल चांद की रोशनी में रंगा लाल जंगल खुद में एक किरदार नजर आता है। लगता है जैसे जंगल जी उठा है। फिल्म में रोंगटे खड़े कर देने वाले कई मौके हैं। सच कहूँ तो सेट डिजाइन, सिद्धार्थ दीवान का कैमरा वर्क और अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर सुनकर आपको लगेगा कि आप हॉलीवुड की कोई टॉप क्लास हॉरर फिल्म देख रहे हैं। क्या हो गया ये? अगर आप भी मेरी तरह 90 के दशक में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, तो ये फिल्म आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। निर्माता के तौर पर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की एक बार फिर तारीफ करनी होगी। परी और फिलौरी के बाद बुलबुल तीसरी फिल्म है जिसमें उन्होंने औरतों के नज़रिए से समाज को देखने समझने की कोशिश की है। बतौर निर्देशक अन्विता की ये पहली फिल्म है। उन्होंने फिल्म की कहानी भी लिखी है। बॉलीवुड में अन्विता की पहचान स्टोरी, लिरिक्स और डायलॉग राइटर के तौर पर है। अब कुछ ऐसी बातें जो बेहतर हो सकती थीं। फिल्म सेकेंड हाफ में अपनी पकड़ खोने लगती है। कहानी में उतार चढ़ाव पीछे छूट जाते हैं और वो सपाट दिखने लगती है। फिल्म में चुड़ैल को गोली लगना समझ से परे है। बुलबुल का क्लाइमेक्स टिपिकल बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की तरह है। बावजूद इनके ये फिल्म अन्विता दत्त के सिंसियर एफर्ट के लिए देखी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद।